नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। दूसरी लहर का कहर अभी भी जारी है, जहां पर कोरोना बेकाबू हो रहा है। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की रफ्तार में एक दिन में अंदर 111.20% का इजाफा हुआ है। शुक्रवार को 24 घंटे के भीतर रिकॉर्ड 2,20,382 लोग रिकवर हुए हैं और अब तक दुनिया में एक दिन के अंदर ठीक होने वाले मरीजों का यह आंकड़ा सबसे बड़ा है। इससे पहले गुरुवार को एक दिन में रिकॉर्ड 1,98,180 लोग ठीक हुए थे, जबकि बुधवार को 1.92 लाख लोग रिकवर हुए थे। हालांकि चिंता की बात यह है कि कोविड के नए मरीजों के मिलने की संख्या लगातार बढ़ रही है। बात अगर राजस्थान करें तो राजस्थान की प्रदेश में सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कर्फ्यू में सख्ती शुरू कर दी है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करके खाद्य सामग्री और जरूरी सामान की चीजों की सभी दुकानों के खुलने का समय घटा दिया है। अब अनुमति प्राप्त दुकानें सुबह केवल 5 घंटे ही खुलेंगी। 25 अप्रैल से नई गाइडलाइंस लागू होगी, तो वहीं 26 से निजी वाहनों में एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने पर प्रतिबंध रहेगा। केवल सिर्फ बसें चलेंगी। शादी समारोह 3 घंटे का होगा और इसमें 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। आपातकालीन सेवाओं और चुनिंदा दफ्तरों को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। अगर किसी दफ्तर में कोई कर्मचारी पॉजिटिव मिलता है तो उस कार्यालय को 72 घंटे के लिए सील कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें, लगातार जो कोविड का कहर है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े हैं पूरे भारत में 3,45,000 आए हैं, तो वहीं पर 2,000 से ज्यादा मौतें यहां दर्ज की गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार एक दिन में ऐसा हुआ है कि 2.20 लाख लोग ठीक हो गए हैं और अपने घर जा चुके हैं। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कोविड के अपडेट की बात करें तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की प्रोडक्शन कैपेसिटी 90 लाख वायल प्रति महीने बढ़ाई जा रही है और पहले यह 40 लाख वायल थी, लेकिन जल्द ही हर रोज 3 लाख वायल का प्रोडक्शन होने लगेगा और इसको लेकर खुद केंद्रीय मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए जयपुर से वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित। रमेश जी, लगातार कोविड का जो कहर है वो बढ़ता ही जा रहा है। जो दूसरी लहर है वो काफी ज्यादा कहर भी बढ़ पा रही है। इस बीच लगातार देखा जा रहा है कि 24 घंटे में जो आंकड़े हैं वो भी काफी ज्यादा आए हैं। पूरे भारत में जो आंकड़ा है 24 घंटे के अंदर वो 3,45,000 के आसपास आंकड़े यहाँ पर दर्ज किया गया है, तो वहीं पर 2,000 से ज्यादा यहाँ मौतें दर्ज की गई हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई कोविड-19 को लेकर और सरकार ने क्या कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है? रमेश जी जी रिका सही कह रही हैं कि कोरोना की जो दूसरी जो लहर है वो बहुत घातक सिद्ध हो रही है और खास करके पूरे देश की बात करें, महाराष्ट्र से शुरू हुआ, महाराष्ट्र, दिल्ली, कई अन्य जो स्टेट्स है जिसमें गुजरात भी शामिल है, मध्य प्रदेश भी शामिल है और राजस्थान, ये सारे स्टेट्स में जो संख्याओं में बढ़ोतरी हो रही है निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और इस पर अब सरकारों ने एक बार फिर जो है युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। पिछले साल की तुलना में यह जो दूसरी लहर है काफी घातक मानी जा रही है, गंभीर मानी जा रही है। इसलिए सरकार लगातार 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। और जहां तक राजस्थान की बात है, अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है वो लगातार इसी विषय को लेकर के सेंट्रलाइज है और अपना जो मुख्य जो लक्ष्य निर्धारित किया वो है कि पहले इसको रोका जाए। और रोकने का जो तरीका है वह पहले जो भीलवाड़ा मॉडल था वो तो अब उसकी तो बात नहीं हो रही, लेकिन हाँ जो इस बार ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन की जो बात है या दवाइयों की जो बात है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, सेंट्रलाइज किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो प्रभावित होने की जो संख्या है उसको रोका जाए पहले। इसके लिए कई तरह की जो है प्रशासनिक तौर पर भी तैयारियां की गई है और कंट्रोल किया गया उसको। जो लॉकडाउन घोषित है ये लागू किया गया जो 3 मई तक जो जारी रहेगा, उसमें भी कल से और ज्यादा उसको टाइट किया गया, बंदिशें दी गई है। पहले दुकानें 5 बजे तक खुली रहती थी, लेकिन अब सुबह 6 बजे से लगा करके 11 बजे तक दुकानें
खुली रहेंगी, उसमें भी लिमिटेशन डाल दी गई है। और उसके बाद से 11 बजे के बाद में जो है सड़कों पर आवाजाही को भी कंट्रोल किया जाएगा। सबसे बड़ी जो बात ये हुई है इसमें कि 19 तारीख से जो यह नई व्यवस्थाएं लागू की गई, सरकारी गाइडलाइंस जारी की गई थी, उसमें भी यह देखने को आया था कि लोगों ने अपने जो व्यवहार को है कंट्रोल नहीं किया है। सड़कों पर और बाजारों में भीड़ भाड़ जो है वैसी की वैसी बनी रही। लिहाजा सरकार को मजबूरन इस तरह के एहतियात कदमों को कठोरता से लागू करने का प्रयास किया है। और अशोक गहलोत लगातार 24 घंटे इसी बात को लेकर के चिंतित है। और केंद्र सरकार के साथ में जो संवाद हुआ कल, उसमें भी जो आपसी जो बात थी, तो उसमें सबसे बड़ा जो मसला उभर करके आया वो है दवाइयों को लेकर के, इंजेक्शन को लेकर के, वैक्सीनेशन को लेकर के और ऑक्सीजन को लेकर के। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज सबसे पहले जरूरत है। कोई भी मरीज उस लेवल तक पहुंच जाता है जहां पर कि उसको इन चीजों की सख्त जरूरत होती है, और वो अगर उपलब्ध नहीं होती है तो स्थितियां और ज्यादा भयानक हो रही है। लिहाजा इस भयावहता की स्थिति को देखते हुए सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। और जहां तक लोगों के बिहेवियर और कंडक्ट को कंट्रोल करने की बात है, वो एक तरह से और ज्यादा सख्ती उसमें लागू की गई है ताकि लोग अपने आप को खुद को जो है बचाव कर सके। देखा यह गया है अमूमन की अभी तक का जो अनुभव उभर करके सामने आया उसमें यही रहा कि दिसंबर के बाद में लोगों ने दीपावली से आसपास की बात कर रहे हैं, नवरात्रा, दीपावली और ये बाकी के जो अवसर रहे, चाहे मांगलिक रहे नहीं रहे कैसे भी रहे, उनमें लोगों ने अपने को खुद को जो है कंट्रोल करने से बाहर कर दिया था। तो जब इस तरह की स्प्रेड हुई है, अब जाकर के फिर एक बार जो है सख्ती का लागू की गई है। और यही बिल्कुल, कोविड कहर लगातार बढ़ता है, जिसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर अब सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। रमेश जी, जो नई गाइडलाइंस है कब से लागू होंगी, कोई जानकारी आपके पास? कल से शुरू हो रही है। वैसे तो सैटरडे और संडे पर लॉकडाउन की स्थिति थी, कर्फ्यू की स्थिति में थी, लेकिन जब अब जो है अगले मंडे से, मतलब ये आज का दिन और कल का दिन, इसमें जो है दुकानों में थोड़ी रिलैक्सेशन है, लेकिन कल से और ज्यादा ये सख्ती होगी, जिसमें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक की दुकानें खुलेगी। उसमें सभी तरह का, हालांकि फल सब्जी मंडियां जो है क्यों कि वो जो है इकोनॉमिकली जो है कमर्शियलाइज होती है और उसमें सब्जियां जो है फल फ्रूट्स है वो ज्यादा दिन तक उसको आप स्टोर करके रख नहीं सकते, खराब होने का डर रहता है। इसलिए इनको थोड़ा रिलैक्सेशन इसलिए दिया गया है कि वो 7 दिन तक जो है मतलब 7 क्या कहना चाहिए 11 बजे तक, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक वो मंडियां खुली रहेंगी। उसमें भी यही है कि 11 बजे के बाद में वो जो है फल सब्जी मंडियां सारी दुकानें बंद रहेगी। और तमाम जो बाकी की दुकानें जिसमें कि आपके रेस्टोरेंट्स है या और जो चीजें हैं खाने पीने की चीजें, उसमें भी यही है दुकानें नहीं खुलेगी। और शादी ब्याह का जो समारोह की बात है तो उसमें भी दुकानें नहीं खुलेंगी, शोरूम्स नहीं खुलेंगे, लेकिन हाँ जो प्री ऑर्डर जो पहले से बुकिंग की हुई है उनको आप सामान एज को घर तक पहुंचा सकते हो। मतलब कि आप दुकानें शटर नहीं खुलेंगे, लेकिन आपको अगर किसी के साथ में अगर मान लो प्री बुकिंग की हुई है तो वो जो दुकानदार है वो अपनी दुकान को खोल करके जो सामान है वो उस व्यक्ति तक पहुंचा सकता है जिसके घर में शादी ब्याह का। और शादी ब्याह में भी लिमिटेशन लगा दी गई है कि 3 घंटे के भीतर आपको ये सारे समारोह जो है संचालित करने होंगे। तो कई तरह की जो बाइंडिंग्स है वो और ज्यादा सख्त हो गई है। कंट्रोल मकसद सिर्फ एक ही है कि इसको किसी भी तरह से इस संक्रमण को रोका जाए। लगातार बढ़ते जा रहे हैं आंकड़े, जो बढ़ते हैं वो चिंता का विषय है। और जब तक कि हर व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल होकर के इससे बचाव नहीं करेगा, इस तरह की जो स्थितियां बनी रहेगी। पिछले 1 साल से लगातार देखते हैं, बीच में लोगों की एक मानसिकता बन गई थी कि कोरोना कुछ नहीं है और वो चला गया है और अब वापस लौट के नहीं आएगा, लेकिन उसका जो बदलता रूप और स्वरूप, वही लापरवाही की वजह से फिर से केस यहाँ बढ़ने लगे हैं। राजस्थान में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसके मद्देनजर रखते हुए खुद मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है जिसमें कहा गया है कि अब जो दुकानें खुला करती थी, ज्यादा वक्त था, लेकिन अब दुकानें सिर्फ सुबह 6 से लेकर सिर्फ सुबह 11 बजे तक खुलेंगी। इसको लेकर पाबंदी लगा दी गई है और जो अदर स्टेट से जो वाहन आते हैं उन पर भी अब पाबंदी लगा दी गई है। तो लगातार कोविड का जो कहर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार अब सख्त हो गई है। पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा दर्ज किए गए हैं। 3,45,000 के आसपास यहाँ पर आंकड़े दर्ज किए गए हैं।
और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो वहां पर भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या उत्तराखंड हो, वहां पर लगातार कोविड का जो कहर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेकर भी अब सरकार सक्रिय हो गई है और जिस तरीके से खुद वहां की जो मुख्यमंत्री हैं वो भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, साथ ही साथ एहतियात जरूर बरतें। मेरे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता हैं नीरज मिश्रा उत्तर प्रदेश से। नीरज, अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो वहां पर भी जो कोविड का कहर है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि वहां पर ऑक्सीजन की जो कमी थी वो अब उसकी आपूर्ति होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई उत्तर प्रदेश में कोविड-19 को लेकर? जी देखिए, पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 37,238 मरीज संक्रमित मिले हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि 22,566 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। यानी कि जो आंकड़ा है वो काफी अच्छा है और 2 दिन का ये जो लॉकडाउन है इससे काफी मदद मिलने की उम्मीद है। शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर और सोमवार तक सुबह 7 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। यानी कि लगभग 50 घंटे का ये कर्फ्यू रहेगा और इसमें आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है, उद्योग से जुड़े लोगों को छूट दी गई है और जिन लोगों को अपना टीकाकरण कराना है उनके लिए छूट दी गई है। आवश्यक सेवाओं को पूरी तरह से इससे छूट दी गई है और साथ ही जो लोग स्वास्थ्य विभाग के हैं उनको भी छूट दी गई है। इसका मकसद ये है कि 2 दिन लोग घरों से ना निकले और पूरे लखनऊ में और जहां जहां कोरोना का कहर है प्रदेश में वहां वहां सैनिटाइजेशन कराने की ये योजना है, जिससे संक्रमण के जो चैन है इस पे लगाम लगाया जा सके। और अच्छी बात यह है कि जिस तरह से लोग अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा रह रहे हैं उसी तरह जो कोरोना संक्रमण की चैन है वो टूटने में मदद मिल रही है। यानी मरीजों का जो ठीक होने का आंकड़ा है वो राजधानी लखनऊ में कल जितने मरीज भर्ती हुए थे, कल 5500 के मरीज करीब भर्ती हुए थे और 7000 मरीज डिस्चार्ज हुए थे। तो ये आंकड़ा अपने आप में काफी राहत भरा है लोगों के लिए, लेकिन फिर भी अभी स्थिति संभली नहीं है। ऑक्सीजन की जो कमी है वो पूरी की जा रही है, बोकारो से ऑक्सीजन आई है और वो सप्लाई की जा रही है। तो यानी ऑक्सीजन के लिए भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार किए जा रहे हैं और इस चैन को तोड़ने के लिए ये कर्फ्यू बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दुश्मन जो है, जो वायरस है वो अदृश्य है और इससे अदृश्य रहकर ही लड़ सकते हैं। अगर आप सड़कों पे निकलेंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा। तो अधिक से अधिक लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों में रहें, बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें और साथ ही सैनिटाइजेशन भी आज लखनऊ में कराने की योजना है। बिल्कुल, और जिस तरीके से आज जो वीकेंड लॉकडाउन भी शुरू है, सैटरडे संडे को वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है उत्तर प्रदेश में। मेरे साथ लगातार जुड़ चुके हैं दिल्ली से संवाददाता गौरव शर्मा। गौरव, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इससे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं विक्की कायस्थ। विक्की जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। विक्की जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी विक्की जी, जिस तरीके से जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है कोविड-19 का, सरकार अब सक्रिय हो गई है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सभी के साथ बैठक की थी, मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह सभी लोगों को एक साथ होना चाहिए, तो वहां राजनीति क्यों हो रही है? बिल्कुल, ये कोविड को लेके भी राजनीति चल रही है। अभी गुजरात का बात करें तो गुजरात मॉडल का प्रोपोगंडा देश भर में ऐसा फैलाया गया है कि आज लोग गुजरात से ज्यादा गुजरात मॉडल के बारे में जानते हैं। सरकार को कोविड के मरीजों की अभी पड़ी है, लेकिन पहले क्या था? आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 1 मई से टीकाकरण की शुरुआत होगी, लेकिन आज की जो स्थिति यह है कि अस्पताल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। मैं अभी यहाँ पर गुजरात के बड़ौदा की बात करूं जी, लगता है संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। विक्की जी आपसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से संवाददाता हैं गौरव शर्मा। गौरव, क्या कुछ हाल है दिल्ली के, क्योंकि दिल्ली में जो कहर है उस कोविड का वो भी वहां पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोग अब काफी ज्यादा परेशान भी हो गए हैं। फिलहाल क्या कुछ हालात बने हुए, क्या कितने कुछ आंकड़े आए हैं, कोई जानकारी आपके पास? जी ऋचा, मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली का जो कल हमने संक्रमण दर कल कंसीडर करा था जो 36% था, यानी कि दिल्ली में हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित था। आज वो आंकड़ा 36% से घटकर 32.43% रह गया है, यानी कि संक्रमण दर कम हुआ है। लेकिन अगर मौत के आंकड़े पर गौर करें तो कल वो 306 थे, तो आज वो 348 हो चुके हैं, यानी कि मौत का आंकड़ा निरंतर दिल्ली में बढ़ ही रहा है। वहीं दिल्ली की
अब हम बात करें टोटल जो पेशेंट्स हैं, तो उन पेशेंट्स में 9,80,680 जो लोग हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें से 8,75,109 ठीक हो चुके हैं, यानी कि रिकवरी रेट काफी अच्छी है। लेकिन जो दिल्ली की वर्तमान स्थिति है कि जो ऑक्सीजन को लेकर इश्यूज बनाए जा रहे हैं और अन्य चीजों को लेकर बनाए जा रहे हैं, तो इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे पास कल सूत्रों के पास हवाले से खबर आई थी कि दिल्ली के जो बड़े हॉस्पिटल्स है, इन्होंने पेशेंट्स को ऑक्सीजन पर रखा हुआ है, उनको होम आइसोलेट किया हुआ है और ये उनको घर पर भी जो है ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं। तो ये सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं, लेकिन उसका पैसा ये पेशेंट से ले रहे हैं। तो एक तरीके से जो हमारे सूत्रों के पास से खबर है कि ये जो इस आपदा में भी इन लोगों ने अवसर खोज लिया है और बड़े हॉस्पिटल्स ने बहुत बड़ी एक तरीके से साजिश रचते हुए इस मामले को उठाया है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, जबकि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन ये अतिरिक्त ऑक्सीजन को अन्य सूत्रों से मंगाकर मरीजों के घर तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। दिल्ली पुलिस को इस विषय में विचार करना चाहिए। कुछ दिल्ली पुलिस के लोग जवान भी इस विषय को देख रहे हैं। उन्होंने हमें बताया है कि देखिए यहाँ पर ये सब चीज चल रही है और हम लोग खुद दिल्ली के जवान निरंतर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कार्य कर रहे हैं और वहाँ के डीसीपी, वहाँ के एसीपी, सब पूरी टीम वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए घर घर भाग रही है और वो स्वयं भी संक्रमित हो रहे हैं। तो बड़ी पेचीदगी की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई। जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दिल्ली में हॉस्पिटल्स आर वेल एस्टेब्लिश, लेकिन वहाँ पर जो लोगों ने स्थिति पैदा कर दी और तुरंत वो हाईकोर्ट चले जाते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमें ऑक्सीजन दीजिए। तो ऋचा, मैं ये बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं बड़े हॉस्पिटल सरकारों को गुमराह कर रहे हैं। जी बिल्कुल गौरव, क्योंकि जो जिस तरीके से जो हालात बने हुए काफी ज्यादा भयावह है। मेरे साथ जुड़े हुए रमेश पुरोहित। रमेश जी, राजस्थान में बताया जा रहा है कि हर छठवां जो सैंपल है वो पॉजिटिव आ रहा है और कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर आंकड़े बढ़ रहे हैं, चाहे वो जोधपुर हो, जयपुर हो या उदयपुर हो, वह सबसे ज्यादा एक्टिव केस यहाँ पर सामने आ रहे हैं। आपने जिक्र किया था भीलवाड़ा जिले का, जहां पर भीलवाड़ा मॉडल जो अपनाया गया था काफी ज्यादा प्रभावित था, इसकी तारीफ भी हर जगह हुई थी। क्या उस मॉडल को फिर से अपनाया नहीं जा सकता? अगर उसको मॉडल को अपनाएंगे तो जाहिर है कि फिर से जो कंट्रोल कर सकते हैं हम कोविड-19 पर। देश और दुनिया में तारीफ हुई थी, वो रमेश जी दिया गया, बुला दिया गया था। मैं ये कहना चाह रहा था इसमें जोड़ना कि आप जिस एक मॉडल को अपना रहे हो उसको कंटिन्यू नहीं, क्योंकि आपदा में अवसर की जो बात अभी हमारे मित्र ने कही है वो बिल्कुल सही है कि पिछला जो साल के कोरोना के दौरान जिन लोगों ने आपदाओं में अवसर ढूंढने की कोशिश की, वही हालात आज बने हुए हैं। दिसंबर से लगाकर के अब तक आप ये जज नहीं कर पाए कि यह जो महामारी है वो कंटिन्यू रहेगी, रुकेगी। हम लोगों ने हाथ खड़े कर दिए तो और वही ये संतोष कर लिया कि कोरोना चला गया है और हमारी जो व्यवस्था है जो उस दौरान चुस्त दुरुस्त थी और एक आगे बढ़कर के जो काम करने की जो एक ललक थी, जोश था, जज्बा था, जुनून था, उसको ब्रेक लगा, विराम लगा और वापस वही रोजमर्रा की जीवन शैली डर्रे पर आ गई। लिहाजा उसके कारण से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो व्यवस्था है उस दौरान की गई थी उसको कंटिन्यू नहीं किया गया और जो महामारी का आकलन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया प्रॉपर। इसी कारण से ये सारी चीजें उभर करके सामने आई। और जहां तक व्यवस्थाओं की और भीलवाड़ा मॉडल की बात करो, उस समय हर व्यक्ति आगे बढ़ करके सहयोग कर रहा था, मतलब कि छोटे से छोटा व्यक्ति हो या बड़े से बड़ा, सभी ने उन लिमिटेशंस और क्रॉस करते हुए सहयोग दिया था। लेकिन धीरे धीरे जो मानसिकता बदली, व्यवहार में बदलाव आया, इसी का नतीजा रहा कि हम लोगों ने उन चीजों की गंभीरता को समझा नहीं और जब गंभीरता को नहीं समझा और उन सीमा रेखाओं को क्रॉस करते चले गए तो आज ये स्थिति आई है जिसमें कि सबसे बड़ी कि उस दौर में हम ये कह रहे थे कि दवाइयां नहीं है, मतलब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपके पास में मेडिकल असिस्टेंस जो होना चाहिए, दवाइयां होनी चाहिए, कैप्सूल्स होने चाहिए, टैबलेट्स होनी चाहिए या
और तरह की जो सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है, साल भर चले कि नहीं, लेकिन सरकारों को या सभी को साल भर में ये सारी चीजें व्यवस्थित करके आज जिस रूप में हम सामने आए हैं, अगर वो कंटिन्यूटी रहती 365 दिन तक उसके ऊपर लगातार काम किया जाता रहता तो स्थितियां इतनी भयावह नहीं होती। और जहां तक ऑक्सीजन की बात है, हमने तो सुना था कि जो है मिनरल वाटर की बहुत ना जो पानी की कमी है, पीने के लिए पानी नहीं है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल इतना चला गया है। तो उसके साथ साथ जो एक बिजनेस उभर करके आया वो था कि बोतलों में पानी की व्यवस्था, तो पानी आपको बोतलों में मिलने लग गया। अब आज अगर हम ऑक्सीजन की अगर बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन अब सिलेंडर में मिलने लगे और सिलेंडर से घर तक पहुंचने लगे। ये जो एक अव्यवस्था जैसी है वह ही घातक है और उन चीजों को अभी से संभालने की जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की जो प्रक्रिया है, विकास के जो नए आयाम है, उनमें कहीं न कहीं संतुलन बनाना पड़ेगा। और वो जो असंतुलन की स्थिति होती है वह घातक होती है। यह कोरोना ने समझा दिया। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आई तो स्थितियां और ज्यादा गंभीर होंगी। लिहाजा शासन सत्ता हो, हर व्यक्ति हो, उन सबको ये समझना पड़ेगा कि इन विसंगतियों से लड़ने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं लगातार चलनी चाहिए। कोई भीलवाड़ा मॉडल 1 दिन 2 दिन या 1 महीने 2 महीने 4 महीने का नहीं था, उसको लगातार कंटिन्यूटी में अगर पूरे देश में अगर अपनाया होता तो आपको ये जो भयावहता आज दिखाई दे रही है वह नहीं दिखाई देती। चलो देर आया कोई बात नहीं, लेकिन अभी से भी उसको समझ करके अगर अभी से ही ठोस प्रयास किया जाए, उसके ऊपर काम किया जाए। जहां तक जो ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन पूरे देश में 130 करोड़ लोग हैं, इतना बड़ा देश है। अगर आप इन बातों को अगर छोटा सा ध्यान रखें कि हर जिले में भी अगर सरकार अपनी तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर जो बनाने के छोटे छोटे कारखाने, बड़े लार्ज स्केल की तो हम बात नहीं करते, लेकिन छोटे छोटे स्तर पर हर जिले में भी अगर ऑक्सीजन बनाने के प्लांट की संसाधन है, पैसा है सरकार के पास में, ऐसा भी नहीं है कि सरकार जो है पैसों से या खजाने से खाली है। प्राथमिकता क्या है ये तय करें कि आज अगर आप इसका इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं, 4-6 महीने में बन के तैयार होता तो हो सकता है कि आगे भविष्य की जो एक जो आकलन और जो चीजें उभर करके सामने दिखाई देती है कि इस तरह के आगे इस परिस्थितियां बन सकती है तो उनका उपयोग होता है। बिल्कुल, और इसकी चेन को तोड़ने के लिए सभी को एकजुट होना होगा, सभी को एक साथ आना होगा, तभी इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। और जो भीलवाड़ा मॉडल अपनाएगा तो उसको फिर से ही अपनाना पड़ेगा, तभी इस राजस्थान में कंट्रोल कर सकते हैं कोविड-19 को लेकर। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, लगातार जो कोविड कहर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार सक्रिय हो गई है, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी लोगों से बार बार अपील करते हैं कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें, लेकिन जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। जो दूसरी लहर है वो अपना कहर बरपा रही। पिछले 24 घंटे में जो आंकड़ा है वो 3,45,000 के आसपास दर्ज किया गया है। तो वहीं पर 2,500 से भी ज्यादा मौतें यहां पर दर्ज की गई हैं। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।